अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अभी ट्रांसलेशन दूंगा इस पोम की उर्दू में। तो अभी मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर एक बार इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा और लिखा हुआ बता दूंगा आपको। जैसे आप भी अपने नोट्स बनाएं तो उसमें आप ट्रांसलेशन अच्छी से कर पाएँ, आप एक्सप्लेन अच्छा से कर पाएँ। जिस पहले लाइन, अंडर द ग्रीन ट्री, second, who loves to lie with me, third, and turn his merry note, fourth, unto the sweet bird's throat, fifth, come hither, come hither, come hither, sixth, here shall he see, seventh, no enemy, eighth, but winter and rough weather, ninth, who doth ambition shun, tenth, and loves to lie with the sun, 11th, seeking the food he eats, 12th, and pleased with what he gets, 13, come hither, come hither, come hither, 14, here shall he see, 16th, no enemy, 15th, no enemy, 16, but winter and rough weather। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 16 लाइन्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 16 लाइन्स का ही 16 लाइन्स बनाकर आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन इसका दिखाता हूँ। इसकी लाइन नंबर 1 की, एक हरे भरे जंगल के नीचे, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इसकी इंग्लिश लाइन है। नंबर 2, कौन रहना चाहता है मेरे साथ, हु लव्स टू लाई विद मी। नंबर 3, और सुरीले गीत गाना चाहता है ऐसी आवाज़ में, एंड टर्न हिज मेरी नोट, जैसी आवाज़ एक सुरीले परिंदे के गले से आती है। अब नंबर 4 तक है। अब नंबर 4 क्या है यहाँ पे, इनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। नंबर 5 क्या है यहाँ पे ट्रांसलेशन, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ आओ कि, यहाँ आओ कि, यहाँ आओ कि, इंग्लिश, कम हेदर, कम हेदर, कम हेदर। और 6 क्या है यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे। और यहाँ पे 6 क्या है, हेयर शेल ही सी। अब यहाँ पे एक वर्ड है आप, तो आप यहाँ पे इसकी जो इंग्लिश है वो है हेयर शेल ही सी। तो इसकी जो ही है यहाँ पे इस जुमले में वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने यहाँ पे आप लिख दिया, जो दूसरों को बता रहा है, ड्यूक और उसके फेलोज मतलब फॉलोवर्स जो थे, एमियंस थे, ग्रुप ऑफ नोबलमेंस। अब यहाँ पे 7th क्या है, कोई भी दुश्मन नहीं। अब यहाँ पे 7th का क्या होगा, नो एनिमी। और 8th क्या है, पर सख्त सर्दी और ख़राब मौसम के अलावा। और इसकी इंग्लिश क्या होगी, बट विंटर एंड रफ वेदर। और इसका 9th क्या होगा, कौन अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर। और इसका 9 क्या होगा, हु डोथ एम्बिशन शन। अब यहाँ पे जो डोथ है वो करने को बोल रहा है, कौन अपनी ख्वाहिशात को छोड़ कर जो है ना, अब यहाँ पे काम कर रहा है, काम करवाना चाहता है, तो यहाँ पे डोथ आएगा। जैसे डू होता है तो यहाँ पे डोथ है। और यहाँ पे 10th जो है, 10th क्या है, इस खुले आसमान के नीचे रहना चाहता है, यहाँ चाहेगा। ठीक है, एक बात है, एंड लव्स टू लिव विद द सन। अब यहाँ पे ये क्या था, इंग्लिश थी इस जुमले की। अब यहाँ पे विद द सन, यहाँ पे हमने, आप सोच रहे होंगे आपने ट्रांसलेशन में सन क्यों लिखा। अब यहाँ पे सन जो है पोजेट एक नेचर को बता रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे, क्योंकि जंगल में तो सूरज दिखता नहीं है, और खुले आसमान के नीचे। और 11th क्या है, और ख़ुद अपने खाने की तलाश करके, सीकिंग द फूड ही ईट्स, इसकी इंग्लिश। और 12th क्या है, मुतमिन हो जो इसे मिले। अब 12th की ट्रांसलेशन इंग्लिश क्या होगी, एंड प्लीज्ड विथ वॉट ही गेट्स। अब यहाँ पे जो प्लीज्ड है या मुतमिन, तो मुतमिन प्लीज्ड को कहते हैं, इंग्लिश क्या है मुतमिन की, प्लीज्ड, आप ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 13th क्या है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। और इसकी आपको मैंने बताई है पहले, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश, कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। हिदर का मतलब क्या है,
यहाँ, और कम का मतलब क्या है, आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। और 14th क्या है, यहाँ आप देखोगे, इसका भी मैंने आपको बताया ऊपर। हेयर शल ही सी, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे ये ही जो है वो थर्ड पर्सन था, इसलिए हमने उर्दू ट्रांसलेशन में आप लगाया है। और यहाँ पे 15th क्या होगा, कोई भी दुश्मन नहीं, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ, नो एनिमी। और आखिरी 16th क्या है, सिर्फ तेज़ सर्दी और ख़राब मौसम के अलावा, बट विंटर एंड रफ वेदर। तो ये था हमारा पहला चैप्टर और उसकी पहला पोम चैप्टर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे सर ये बताएं तो मैं वही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं भी अपना टाइम वेस्ट ना करूँ और आपका भी टाइम वेस्ट ना ही हो, इसीलिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।